हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी सपना का शाम को। लेकिन हुआ क्या कि जो सैटरडे होता है ना, सैटरडे संडे, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हेर फेर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट में आती है क्योंकि काम ही निकल आते हैं। और कल क्या हुआ, कल जो मैं देखने लगी अपने कुंभ के बारे में, तो देखते देखते रात का बज गया 11। हम लोगों ने नाश्ता करके जो है बैठे वीडियो चला रहे थे क्योंकि कुंभ जाने का मेरा बहुत मन है और माता रानी की इच्छा हुई तो मैं जरूर जाऊंगी। और कुंभ में सब देखते देखते इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला और मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और तो कैसे हैं आप लोग और कौन कौन गया कुंभ, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक बार कुंभ जरूर जाइए क्योंकि जिंदगी ना दोबारा मिलेगी और ना ये महाकुंभ भी दोबारा मिलेगा। इसलिए लोग कुछ भी भ्रम फैलाएं, कोई भी अफवाह फैलाएं, लेकिन आप लोग जाइएगा जरूर। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जी हाँ, जैसे कि अंशु का टॉपिक इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि अंशु शिवपुरी पहुंच चुकी है और वहां पर पहुंचकर उसने कहा है कि इस घर में मुझे घर जैसी फील आती है। वो अभी अपने घर में रह रही थी, जब से सपना अपने घर ससुराल छोड़कर बाहर रहने लगी है तब से वो अपने घर चली गई थी। अभी लौट के वो आई है क्योंकि अंकल आंटी वहां पर गए हुए थे और अंकल आंटी के साथ में वो यहाँ पर आ गई है शिवपुरी। और उसने घर में पहुंचकर क्या बोला है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने जिसके लिए घर छोड़ा उसी ने जब मुझे छोड़ दिया, तो फिर मैं क्यों ना अपने लोगों के पास जाऊं या उनको जो उनके साथ में रहूं या उनका सुख दुख बांटूं। तो भैया, किसी ने आपको मना नहीं किया था, आप ही पहले चली गई थी। आपका क्या कारण था, आपके साथ में क्या हुआ था, वो आप ही जाने। आप किसी पर इस तरीके से ब्लेम मत लगाइए। सपना ने कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोला, जब आपने पहले शुरुआत करी तब उसने बेचारी ने फिर से बात करना शुरू किया। और इधर क्या है कह रही हैं आप, इधर आप नहीं बोलूंगी मुझसे, तुम बहुत छोटी हो, मेरे बच्चे के बराबर हो, कि जब तुम यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे आने के बाद तुमने कहा कि घर जैसी फीलिंग आ रही है अब जाके फाइनली। और तो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आप छोटे से थी तब से यहीं रह रही थी, आपकी सारी कुछ पढ़ाई लिखाई सुख सुविधा जितना कुछ ऐशो आराम जो कुछ था आपको यहीं मिला। आप छोटे से बड़े हो गए यहाँ पे, तो तुमको यहीं पे अच्छा लगेगा, जो सीधी सी बात है। हाँ, वो अलग बात है कि मम्मी पापा अपने अपने ही होते हैं। अब आप किस रीजन से यहाँ मतलब ऐसा बोल रही हैं या क्या है, या कोई भी रीजन ना हो, आप अपने मन से ऐसा बोल रही हो क्योंकि आपने बहुत सारे साल इस घर को दिए हैं। लेकिन आप अगली के बारे में भी कुछ आपको सोचना चाहिए था। कितने सारे हेट कमेंट आ रहे थे सपना के इस छोटे से शॉर्ट पर, जब सपना सॉरी अंशु के छोटे से शॉर्ट पर जब उसने कहा था कि फाइनली अब घर वाली फीलिंग आ रही है। तो इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं कि मैं तो अभी आपको एक एक बात करके दिखाऊंगी और ऊपर मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलती। इतना सारा हेट मिला है, क्यों? क्योंकि अंशु को भी सब लोग पसंद करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से अंशु ने सपना की खिलाफत करी है ना, तब से थोड़ा सा अंशु को लेकर भी लोग हेट करने लगे हैं क्योंकि अंशु कहीं ना कहीं कुछ भी हो है तो चालाक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि शकल से तो बहुत भोली है, उसने साथ भी सपना का बहुत दिया, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन छोटी छोटी बातों में रिश्तों को इस तरीके से खराब नहीं किया जा सकता है कि आपने सब कुछ देखा है, वहां पे हर चीज आपने देखी है। हर चीज बताई नहीं जा सकती, हर चीज रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती, लेकिन आंखों से जो देखा है, जो फील किया है, वो आप दो ही लोग हो। और आप अच्छे से समझ सकती हैं कि आपकी भाभी के साथ में क्या हुआ, या वहां का कैसा माहौल था, या क्या सिचुएशन थी, और आपकी भाभी कैसी हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी से कोई दिल से कनेक्ट होता है तो वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकता है और ना ही गलत सुन सकता है, भले ही वो अलग हो गया हो कंडीशन की वजह से। कोई भी कंडीशन ऐसी आ गई है कि जिसकी वजह से वो अलग हो गए हैं, लेकिन हम किसी को कभी प्यार करते हैं तो उसके खिलाफ में हम इतना गंदा नहीं बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से मैं दूर हुई, या जिनकी वजह से मैं दूर हुई अब जब वही मुझसे दूर। इसमें अगर ठीक है मानना 1%, 10% सपना की गलती है, वो तुमसे दूर हो गई, चलिए माना। आपने कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना कभी वहां पे गई, और उल्टा ये आपने कहा
कि अंकल आंटी वहाँ पे जाना मतलब फूफा फूफी वहाँ पे जाना चाहते थे उनकी बेटियों से मिलने, यानी अपनी पोतियों से मिलने, लेकिन सपना ने मतलब भाभी ने साफ मना कर दिया मिलने से, और मिलने नहीं दिया आरू आरोही को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जिसमें साफ साफ सपना ने बात करी है टाइम के साथ में। और अंशु से भी बात करी, तब अंशु ने ये बात कहा कि मैं थी नहीं, मैं कॉलेज गई थी या मैं बाहर थी, मैं नहीं रिसीव हो पाई। फिर आंटी से भी उसने बात करी, उसने पूरा कुछ क्लियर किया है कि वो, उसने ये भी कहा कि आप कब आ रहे हो क्या। सपना ठीक है ना, कभी कभी होता है ना कि हम अपनों से नाराज हो जाते हैं, ठीक है हम छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा भी मन करता है कभी बड़े भी हमको मनाएं, कभी हमको प्यार करें। हम बहू हैं तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हमारे सास ससुर भी हमको प्यार करें, हम कभी रूठ जाए तो वो हमें प्यार से बुला लें। ठीक है, कंडीशन गलत होती है चीजों को। अपना अगर अपना बेटा होता, यहाँ पर मैं ये बात मानती हूँ कि अगर अपना बेटा होता, वो उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता, और वो, तब क्या आप उनको ऐसे ही छोड़ देते रोड पे कुछ भी करने के लिए? नहीं ना, कोई नहीं कर पाता है, आप ही क्या कर पाते। अभी तो आपके बेटे ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा कोई माँ नहीं कर सकती, ऐसा कोई परिवार नहीं कर सकता। बेटे बेटे भी बोल सकते हैं गलत, बेटियां भी बोल देती हैं गलत, लेकिन अगर बहू ने कभी कुछ कह दिया तो उस बात का बतंगड़ शुरुआत से लेके बनता आ रहा है, और आगे भी पता नहीं कब तक बनता रहेगा। तो चीजें यहाँ पर इसीलिए लोग कहते हैं कि माँ माँ होती है और सास सास होती है, और अपना घर अपना होता है और मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होती है। क्योंकि वहां पे कुछ भी आप कितना भी अच्छा कर लोगे ना, अगर कहीं एक पॉइंट आपके मुंह से गलत निकल जाएगा तो उसको लोग मुद्दा बनाएंगे, आपके प्यार को, आपकी हमदर्दी को, आपके अपनेपन को शायद ही कोई ना देखे। और देखेगा भी तो उस टाइम तक जब तक आप कर रहे हैं। अगर आपने जरा सा भी पॉइंट अपने लिए करना चाहा तो वहां पर आप सबके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा हर इंसान के साथ होता आ रहा है, मैं मानती हूँ। आप लोग मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने, ये हर घर घर की कहानी है, हर औरत के साथ में ऐसा होता है, सभी मानती हैं। और बेटी बहू कभी भी बराबर नहीं होती। मैं सब 100% नहीं बोलती, लेकिन 90-80% लोग ऐसे ही हैं कि बेटी को, बहू को कभी बेटी नहीं मानती, और बहू कभी अपने सास को माँ भी उस हिसाब तक नहीं मान सकती। तो ठीक है ना, तो उस टॉपिक पे आप लोगों ने गलत जो है बात क्यों फैलाई कि भाभी नहीं मिलना देना चाहती थी, मतलब फूफा फूफी को वो तो मिलना चाहते थे। और अभी अभी आपने क्या कहा कि सपना को तो वो लेने गए थे, सपना ने मना कर दिया, और वो लोग मुझे लेने नहीं आए थे, मैं अपने आप से गई। जाने दीजिए, उसमें बहुत सारी बातें हैं, आप ऐसे मत बोलिए। ऐसे बोलेंगी तो फिर सपना कुछ बोलेगी तो आपको लगेगा कि जो है, अभी आपको उसने बेटी बोल दिया, बच्चा बोल दिया, छोटा बोल दिया, तो फिर से बवाल हो गया, जिस रिकॉर्डिंग जिज्जी हो रहा है, कितना गलत बोलते हैं लोग। मैं तो कहती हूँ उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सपना खड़ी है, उस कंडीशन में अगर कोई भी औरत खड़ी हो, तब उससे पूछा जाए कि अब आप कैसा फील कर रही हैं, तभी उस चीज को समझा जा सकता है। अन्यथा किसी पर टिप्पणी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि उस लड़की पर क्या कुछ गुजर रहा है, क्या कुछ उसके साथ में हो रहा है। थोड़ा सा अगर वो खुश भी हो ले रही है अपने पर्सनल रीजन की वजह से, या अपनी चीजों को, या अलग रह के ही सही, ठीक है ना, तो इतना क्यों उसको गलत बोलना यार। उसने इतनी जिंदगी में, अपना इतनी छोटी सी जिंदगी में, उसके माँ बाप ने शादी कर दी, उसके बाद उसने कितना कुछ झेला, कितना कुछ देखा। और वो अगर आज खुश रहना चाहती तो लोग उस पर कितना सारा कमेंट कर रहे हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, वो अपना घर ले ली, अपना गाड़ी ले ली, अपना ये यही चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। ठीक है यार, जीने दो उसे, बहुत कुछ हो गया उसकी जिंदगी में, अब जीने दो उसको, अपने मन का कर लेने दो भाई। कहाँ पे वो गलत कर रही, क्या कुछ गलत करी, कितना कुछ गलत होता है इस दुनिया में। आप सब लोगों ने देखा है, आप सब जानते हैं कि जब समय खराब होता है ना, तो सब लोग उसको बोलने लगते हैं, सभी लोग बोलते हैं जिसका समय खराब होता है। तो अब अगर वो अपना समय अच्छा कर रही है, ठीक कर रही है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ही सही, वो जीना चाहती तो उसे जीने दीजिए। रही बात प्रॉपर्टी की, तो भाई क्यों ना बोलेगी, वो चाहिए उसे नहीं, अगर भाई देखिए चाहिए क्यों नहीं, मैं तो ये कहती हूँ, भले ही कहती हूँ उसे नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बेटियों को चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसके पापा का हक है, उसके दादी दादा का जो है संपत्ति है, उन बच्चों को क्यों नहीं चाहिए? लेकिन अब क्या बताएं, ये भाई समाज, ये जो है रिएक्शन चैनल वाले या जो भी हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता सुनकर। कंडीशन कैसी भी हो भाई, लेकिन सपना के ऊपर जो कुछ हुआ है, सपना के साथ में भगवान ने जो कुछ किया है, उस कंडीशन को देखते हुए सपना पे रहम करना चाहिए सबको। इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए जितना गंदा लोग बोलते हैं उसके बारे में, चाहे कोई भी हो।
जो कुछ होगा देखते रहिएगा आप लोग भी, और मैं भी देखूंगी आगे आगे क्या क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो ये लोग इतना रिएक्शन दे रहे हैं या उसके बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, मैं तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज, चलिए मानते हैं सपना गलत ही है, आप लोगों के हिसाब से मैं मानती हूँ सपना गलत है, सपना ने बहुत कुछ खराब किया है, लेकिन उसकी यार जिंदगी पर तरस खा के उसको जीने दें। उसको अब बिना मतलब का मत जो है टॉन्ट करें इस पर या उसको कुछ भी कहें। अंशु को रहना है अपना रहे, उसको उनको जो भी करना है वहाँ पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, खूब करें, उसके सपना को कोई दिक्कत नहीं है। सपना के बच्चों का हक मारा जाएगा तो शायद भाई सबको खलेगा, मुझे भी खलेगा, वो बात अलग है। लेकिन बस यही है कि आप लोग उनको जीने दीजिए, चाहे भले ही सपना गलत हो। मैं चलिए आप लोगों के कहने से मैं मानती हूँ सपना गलत है, लेकिन प्लीज उसको जीने दें, उसको अपना काम करने दें, उसको खुश रह लेने दें। जो कि भगवान ने उसकी जिंदगी से पूरी खुशियां नोच नोच के अलग कर दी हैं, तो उसको अब अगर वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ रही है तो उसको जीने दें प्लीज। कुछ भी उस पर कोई गलत कमेंट मत करें, गलत चीजें मत दिखाएं, उसके बारे में गलत मत बोलें, उसको छोड़ दें प्लीज आप लोग। उसके बारे में उसकी खुशियों को अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं तो उस पर गलत कमेंट या उस पर रिएक्शन गलत तरीके से मत दीजिए। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं अंशु से यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो बहन, कुछ भी हो बेटा, बहन तो मुझसे बहुत छोटी हो, कुछ भी हो बेटा, वो तुम्हारी भाभी है, ठीक है ना। तो आपस में ही बात करके सुलझा लो मैटर जो है, और इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर टोंटबाजी मत करो। भाभी को समझने की कोशिश करो, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, तुम अभी आगे बहुत कुछ देखोगी, अभी ससुराल जाओगी, बहुत कुछ आगे उतार चढ़ाव पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में, अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा जो भी होगा तुम्हारी भगवान करे किस्मत में तुम्हारी अच्छा हो, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन तब आपको समझ में आएगा क्या ससुराल होता है और क्या मायका होता है, क्या रिश्ते होते हैं। तो इसलिए आपसे बेटा यही कहती हूँ कि अपनी भाभी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए, लोगों को मौका मत दो कुछ भी बोलकर। वो तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे अपना खून है, तो प्लीज़ उन पे गलत कमेंट मत करो या कुछ भी ऐसा मत बोलो कि लोग उनको ट्रोल करें। धन्यवाद दोस्तों।